Hello बच्चों, let us read this question. This question says compounds 1 and 2 can be distinguished by using reagent. और हमारे कंपाउंड्स हैं 1 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेन 2 इनोइक एसिड, सेकेंड 5 हाइड्रोक्सी पेन 2 आइनोइक एसिड। और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Br2/H2O, ऑप्शन सी HCl/ZnCl2 एनहाइड्रस, ऑप्शन डी Cu2Cl2/NH4OH। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा सबसे पहले NaHCO3 रिएक्शन, सेकेंड Br2/H2O रिएक्शन जिसे कि हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, थर्ड HCl/ZnCl2 जिसे हम लुकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, और फोर्थ जो कि है Cu2Cl2/NH4OH वाली रिएक्शन। अब अगर हम सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड 1 दिया है उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे COOH, CH3 और OH। यह हम देख सकते हैं कि हमारी ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि हमें 4 पे हाइड्रोक्सी दिया गया है, यानी कि OH ग्रुप, 4 पे मिथाइल ग्रुप दिया गया है और सेकेंड पार्ट पे अल्कीन ग्रुप दिया है। अब अगर हम हमारा सेकेंड पार्ट देखें तो वो है C ट्रिपल बॉन्ड C, COOH, CH2OH। यहां पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी पेंट 2 आइनोइक, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे अल्काइन ग्रुप एंड देन एसिड ग्रुप। अब अगर हम सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट की रिएक्शंस सारे गिवन कंपाउंड्स के साथ, सो वो हो जाएगा HC डबल बॉन्ड CH, CH3OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पे अगर हम देखें हमारा सेकेंड कंपाउंड जो कि हम फिर से ड्रॉ करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, COOH, CH2OH। सो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है ऑप्शन ए वाली NaHCO3 के साथ। सो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए जो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए वो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, ताकि वो एसिड H+ लिबरेट करे और जिसे HCO3- एक्सेप्ट करे और वो H2CO3 एसिड फॉर्म करे। सो जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि दोनों पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो NaHCO3 के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देंगे, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट देंगे या रिएक्शन शो करेंगे। सो हम इस तरीके से दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है Br2/H2O। सो इसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारी अल्कीन्स और अल्काइंस के द्वारा दी जाती है। इनके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि फिनॉल और एनिलीन, लेकिन अगर हम अपने कंपाउंड की बात करें तो हम अगर देखें तो यहाँ पे अल्कीन पार्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्काइन पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे। सो इस तरीके से भी हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और हमारा ऑप्शन बी अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम
फिर से दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो कि था हमारा फर्स्ट कंपाउंड HCCOOH, डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा जो सेकेंड था वो था C ट्रिपल बॉन्ड C, COOH, CH2OH। हमारा जो ऑप्शन सी है वो है HCl/ZnCl2, जिसे हम लुकास रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये HCl से जो H+ रिलीज होगा वो जाके इस OH ग्रुप पे अटैक करेगा, और यहाँ पे हमें OH2+ पार्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं OH2+ पार्ट लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और हमें जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट था वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, HCCOOH, डबल बॉन्ड CH, CH3। अब हम देख सकते हैं कि यहां पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, यानी कि जो टर्बिडिटी आएगी वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अब टर्बिडिटी कब आएगी, जब ये जो Cl- पार्ट है ZnCl2 का वो आके इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, यानी कि जो टर्बिडिटी आ जाएगी वो बहुत ही फास्टली आ जाएगी। अब अगर हम इस पार्ट के लिए HCl/ZnCl2 वाला टेस्ट देखें तो यहां पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहां पे CH2+। अब हम देख सकते हैं कि यहां पे कोई भी तरीके का रेजोनेंस नहीं है, ना ही ये जो कार्बोकेटायन वो 3 डिग्री या 2 डिग्री है, यानी कि इसमें टर्बिडिटी आने के कोई चांसेस नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। लेकिन अब हम हमारा ऑप्शन डी भी चेक करेंगे। सो हमारा ऑप्शन डी है Cu2Cl2/NH4OH। सो इसके साथ रिएक्शन करने के लिए हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये रिएजेंट टर्मिनल अल्काइंस के साथ रिएक्ट करने पे हमें रेड कलर का पीपीटी फॉर्म कर देता है। अब अगर हम देखें, सो सबसे पहला पार्ट है वहां तो कोई अल्काइन पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। देख सकते हैं हम ऐसे, यहाँ पे CH, CCH3, CH3OH और यहाँ पे COOH। यहाँ पे तो कोई अल्काइन पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। सो ये Cu2Cl2/NH4OH के साथ टेस्ट देगा ही नहीं। अब अगर हम हमारा दूसरा पार्ट देखें तो वो यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2OH। अब हम देख सकते हैं कि टर्मिनल एल्काइन मतलब जो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो। तो हमें एक बार ऐसा लग सकता है कि ये टर्मिनल एल्काइन होगी, लेकिन हम देख सकते हैं टर्मिनल एल्काइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर COOH के कार्बन को मिलेगा और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ भी टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये भी Cu2Cl2/NH4OH के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि इस तरीके से भी हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली अगर हम बोले तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।